हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपनी फैमिली से अलग हो गए हैं और आपने एक नया परिवार है वो बना लिया है और आप अपना नया फैमिली का राशन कार्ड है वो बनाना चाहते हैं, नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आप नए राशन कार्ड के लिए जो फॉर्म है अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से अपने द्वारा ही कैसे किस प्रकार से आप भर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आप आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आप अपनी एसएसओ आईडी से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में लिखेंगे एसएसओ। तो जैसे ही यहाँ पर आप एसएसओ लिखकर आप सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही यहाँ पर आपको राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन यानी कि एसएसओ पोर्टल का जो लिंक है फर्स्ट में ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आपको यूआरएल भी चेक कर लेना है कि sso.rajasthan.gov.in यही ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसी को आपको ओपन है वो आपको करना है। तो क्लिक करते ही स्टूडेंट आप एसएसओ पोर्टल पर आ जाएंगे और इस पोर्टल पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपने इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो कर लेना है। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया है और आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना चाहते हैं तो कैसे क्या किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, या फिर आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन आपके पास लॉगिन करने के लिए यूजर नेम है और पासवर्ड है वो नहीं है, तो आप अपना यूजर नेम हो पासवर्ड है वो कैसे किस प्रकार से आप फिर से रीसेट कर सकते हैं, प्राप्त है वो कर सकते हैं। या फिर आपने अपनी एसएसओ प्रोफाइल का जो सेटअप है वो नहीं कर रखा है और आप सेटअप करना चाहते हैं तो कैसे क्या किस प्रकार से आप सेटअप कर सकते हैं। तो इन सभी वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और जो भी आपको एसएसओ आईडी से रिलेटेड जो भी समस्या आती है उसका समाधान आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फटाफट इसमें यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट आप एसएसओ पोर्टल में सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सर्विसेज की एप्लीकेशन है वो दिखाई देगी। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको ई-मित्र वाली जो एप्लीकेशन है वो आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार भी ये दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करके ई-मित्र आप लिखेंगे तो ई-मित्र वाली जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से देखने को मिल जाएगी वो आपको ऊपर ही। और यदि आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है आपके एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन वो नज़र नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको अदर ऐप का यहाँ पर आपको एक लिंक है वो दिखाई दे रहा है, आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन वो नज़र आने लग जाएंगे। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस तरह से भी आप ई-मित्र वाली एप्लीकेशन वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पर ऊपर की तरफ ही देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रिसेंट में ही यूज है वो किया है, तो मैं यहाँ पर इसी एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने सिटीजन ई-मित्र पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। ये पोर्टल तभी आपके सामने ओपन होगा जब आपने पहले अपना रजिस्ट्रेशन है सिटीजन ई-मित्र के लिए किया होगा। सिटीजन ई-मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन है आप अपने द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं तो उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप सिटीजन ई-मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में आप फिर कभी भी ई-मित्र वाली एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस तरह से आपके सामने सिटीजन ई-मित्र पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ तक आप इस पोर्टल पर आ जाते हैं। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर ही दो अलग अलग लिंक है वो देखने को मिल रही है। पहली है यूटिलिटी की है, दूसरी एप्लीकेशन की है। तो यदि आप नए राशन कार्ड बनाने वाले हैं तो आपको यूटिलिटी सर्विस का ही चयन हो करना होगा। यदि आप अपना जाति प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर और किसी प्रकार का आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन सर्विस का चयन है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूटिलिटी सर्विस चयन करता हूँ। इसके बाद में सर्विस चयन करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार है वो देखने को मिल जाता है। तो यदि आप राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड है वो लिखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर राशन लिखा तो राशन की सर्विसेज है वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू राशन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको सर्विस है वो दिखाई दे रही है। तो यदि आप नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको इसी सर्विस का चयन है वो आपको करना है। तो मैं यहाँ पर इसी सर्विस का चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको राशन कार्ड के पोर्टल पर विजिट करना होगा तो इसके लिए आपको ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने राशन कार्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन है वो करना होगा। तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले हैं उसका चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर जयपुर जिला है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज कर लेते हैं। इसके बाद आपको ऑफिस का भी चेंज है वो करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एरियाज वाइज है वो देखने को मिल जाता है, विकास अधिकारी और प्राधिकार अधिकारी है वो देखने को मिल जाता है। तो यदि आप किसी गांव में रहते हैं तो आपको विकास अधिकारी और आपको अपना ब्लॉक का नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो जो भी ब्लॉक है वो सिलेक्ट करेंगे और विकास अधिकारी है वो सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको प्राधिकार अधिकारी चुनना है और आपको अपने एरिया के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक गांव से हूँ तो यहाँ पर विकास अधिकारी गोविंदगढ़ है वो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ये सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आवेदक रसीद फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इस आवेदक रसीद फॉर्म में यहाँ पर आपको फॉर्म का जो प्रकार है ऑटोमेटिकली न्यू राशन कार्ड के लिए ही यहाँ पर सिलेक्ट है वो हो चुका है। तो हम नए राशन कार्ड के लिए ही आवेदन करने वाले हैं तो हमें यही सिलेक्ट है वो रहने देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि राशन कार्ड नंबर के द्वारा आप अपनी राशन कार्ड की डिटेल्स भी फेच है वो कर सकते हैं। इस सर्विस का आप तभी यूज करेंगे जब आप अपने राशन कार्ड में किसी प्रकार का करेक्शन करेंगे या फिर अपने राशन कार्ड में किसी मेंबर को जोड़ेंगे या फिर हटाएंगे। तो इस सर्विस का आप यूज है वो करेंगे। यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर डालकर अपना राशन कार्ड है वो फाइंड कर सकते हैं। अब फिलहाल आप नए राशन कार्ड बना रहे हैं तो इस सर्विस का आप यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको रहने देना है। आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपका जो जिला है, क्षेत्र का प्रकार है, ब्लॉक नेम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच है वो कर लिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पंचायत का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट है वो करना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं जिस पंचायत के लिए आप राशन कार्ड है वो बना रहे हैं। तो आप अपना ही राशन कार्ड बनाएंगे, किसी दूसरे का जो राशन कार्ड है वो आप नहीं बनाएंगे। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपने पंचायत का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको गांव का भी नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो जो भी आपका गांव है वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स है वो आप फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको नाम की एंट्री भी आपको फिल है वो करना होगा। तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है जिस व्यक्ति के नाम से आप राशन कार्ड है वो बनाना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति का फुल नेम है हिंदी में वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद उसके फादर का नाम है, पिता का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद मकान संख्या है, इलाका है, पिन कोड नंबर है 6 डिजिट का। तो ये सभी डिटेल्स अब आप फिल कर देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर आई जानकारी आप फिल करके कम्प्लीटली सबमिट पर क्लिक कर देते हैं और आप बैक आ जाते हैं। फिर से आप अपनी SSO ID से लॉगिन होकर मित्रस पोर्टल पर आकर यहाँ पर राशन कार्ड के पोर्टल पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से जानकारी आपको फिल नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स एंट्री के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको इसी पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी पहले वाली जानकारी ही वो ओपन है वो हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर सेकंड पर भी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाता है नए राशन कार्ड के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू करके देखने को मिल रहा है और आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म नंबर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप जो भी आप सबमिट करेंगे, जो भी डाटा आप सबमिट करेंगे उसका एक फॉर्म नंबर है वो जनरेट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके आगे नाम भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आपने जो भी जानकारी सबमिट की है, जिस व्यक्ति का आप राशन कार्ड बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे करवाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स है वो आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले तो आप कार्ड टाइप है वो सिलेक्ट करेंगे। तो कार्ड टाइप में देख सकते हैं कि APL है, नॉन APL है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर APL है ही रहने देता हूँ। इसके बाद में बाकी डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच है वो हो चुकी है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोटो सिग्नेचर अभी नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है। अपलोड करेंगे तब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास इलेक्शन वोटर ID कार्ड नंबर है, आपकी वोटर ID कार्ड बनी है जिसके नाम से आप राशन कार्ड बना रहे हैं उस व्यक्ति की। तो यहाँ पर वोटर ID कार्ड का नंबर है वो दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेशल ऑथराइजेशन है, तो यहाँ पर आपको इसे टिक करना है, नहीं तो आप इसे यहाँ पर अनटिक ही आपको रहने देना है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि सोशल इकोनॉमी की आपके लिए दिया गया है, तो यदि लागू होता है तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है कोड, नहीं है तो यहाँ पर इसे खाली ही छोड़ देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का जो नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का जो इंग्लिश में नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद आप नीचे करवाते हैं तो यहाँ पर आपको एड्रेस से संबंधित जानकारी है वो आपको फिल करना होगा। तो एड्रेस में सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस का यहाँ पर आपको जानकारी है वो देना है। तो हाउस नंबर है, लैंडमार्क है, विलेज का नाम है, ब्लॉक का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस की जानकारी भी यहाँ पर आपको देना है, जो भी आपका स्थायी पता है जहाँ के आपके दस्तावेज बने हुए हैं।
वह एड्रेस है वो यहाँ पर आप कंप्लीटली आप फिल है वो कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि परमानेंट एड्रेस सेम और प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको टिक है वो कर देना है, और अलग अलग है तो यहाँ पर अलग से जानकारी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको रेजिडेंस टाइप आपको सिलेक्ट है वो करना होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार है वो देखने को मिल रहे हैं। तो आप जिस व्यक्ति का आप